ये गीता का गान पन्नगर की शान, हम लोगों का अभिमान। सर आपका फोन यहाँ पे भटक गया, वरना आज बोलना था इसके भी। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, तीनों का ये केंद्र है, क्योंकि जय किसान जय विज्ञान यहाँ है और जवान बगल। सुरक्षा के लिए, हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए तैनात रहता है। साथ ही उसके परिवार के लोग, जिसमें उसकी माँ होती है, पिता होते हैं, बहन, भाई, पत्नी, बेटा, बेटी, बच्चे, वो भी एक तरह से बेहद सम्मान के पात्र होते हैं, क्योंकि जो अपने समय के वैज्ञानिक ही थे, जो भी उन्हीं में से एक है कि आज के दिन हमारा जो पर्व है, पहले ये 14 जनवरी को मनाया जाता था। मकर संक्रांति की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस पंतनगर की हरित क्रांति की जननी इस विश्वविद्यालय के प्रांगण में आप लोग यहाँ विराजमान हैं। मैं आप लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मंच में विराजमान तमाम मेरे राजनीति से लेकर के नेतागण और विश्वविद्यालय के तमाम यहाँ पर पदाधिकारी और मेरे गौरव सेनानियों और तमाम मेरे मातृशक्ति और साथियों, मुझे बड़ा गर्व होता है। मैं वो बात नहीं करना चाहता, लेकिन मूल रूप से हम लोग जो लगभग इसमें 70-75 साल से ऊपर के पूर्व सैनिक यहाँ पर बैठे हैं, आज इस बुढ़ापे के कगार पर हैं और आप लोगों ने यहाँ पर बुलाया, इससे बड़ी बात और कुछ हो नहीं सकती है। पहली बात तो ये है, मैं थोड़ा सा आपके भारतीय, अंग्रेजों ने यहाँ पर भारत छोड़ा तो अंग्रेज जो जनरल था उसने हमारे भारत के जनरल थे भारत के इस स्वर्णिम इतिहास में। तो एक संक्षिप्त बात यह है कि उस दिन से ये परंपरा रही है 15 जनवरी को हर साल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। सेना के विषय में मुझे ज्यादा विस्तार करने की जरूरत नहीं है। जितने मेरे यहाँ बच्चे, माताएं सब आप बैठे हैं, हर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से सबको पता है भारतीय सेना का गौरवशाली इतिहास कैसा रहा है। भारतीय सेना जब से आजादी हुई आज तक भारतीय सेना क्या कर रही है और आज की तारीख में भारतीय सेना क्या जम्मू कश्मीर से लेकर जो 750 किलोमीटर की जो थोड़ा सा फर्क है। कई बार सेमिनार में मैं गया, यहाँ पर पेंशन आने के बाद सिविल कोऑर्डिनेशन के साथ हमें, मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले मित्रों एक संदेश आपको जरूर दूंगा। देश के परिवेश में चाहे वो युद्ध का मैदान हो, चाहे वो खेत का मैदान हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे छोटी सी प्राइमरी पाठशाला हो, हर जगह के ज्ञान की गंगा बहाने वाला ये विश्वविद्यालय हम लोगों के फौजियों के प्रति बहुत निगाह रख रहा है। इसको आप लोग बरकरार रखें। हमारा मान सम्मान आपके साथ है। जब भी आप हमें बुलाएंगे, जिस कंडीशन में बुलाएंगे, हम आपके साथ होंगे और आपका सहयोग हमारे साथ रहेगा तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अपने ओजस्वी वाणी से हम सभी को अपनी व्यवस्थाओं और भारतीय सेना के कार्यों से अवगत कराया। हमारे बीच में और भी कई सैन्य साथी उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप भी कारगिल जी की तरह यदि अपने विचार रखना चाहें तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं इस मंच पे। गोपाल सिंह जी हैं, गोविंद सिंह जी हैं, सूबेदार मेजर दीवानगिरी जी हैं। आप में से कोई भी, इसके अतिरिक्त कुल 14-15 लोग हैं, कोई यदि आना चाहें। उपाध्याय जी
हमारा आग्रह है आप आए और अपने वाणी से हम लोगों को मार्गदर्शन करें। धन्यवाद सर। भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे। इसके बाद होता नजर न होती तो ये नजारा न होता, अगर आज से सम्मान का समारोह न होता, मुझे भी कुछ कहने का मौका न मिलता। जल जाए तो आग कहते, जल जाए तो आग कहते, बुझ जाए तो राग कहते। दो के बीच जो यहाँ पर बात कर रहा है उसे देवीदत्त उपाध्याय कहते। गुल खिले गुलशन खिले, गुल खिले गुलशन खिले और पूरे गुलदस्ते, उस कहने से पहले सबको मेरी नमस्ते। माननीय सभी सम्मानित मान भाव को, जिन्होंने इस मंच में आकर के, इस मंच में हमको बुला करके हमारा सम्मान बनाया, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं। मैं डॉक्टर पांडे जी का और उनकी टीम का तहे दिल से, उनके दिल में हमारे सैनिकों के प्रति कितना प्यार प्रेम है, ये बहुत कम लोगों के दिलों में यह सब एहसास होता है। आप लोग सभी इस टीम के बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं और क्या कहूं, आज जो हमारे गार्जी साहब ने सैनिक के बारे में, सैनिकों के बारे में सब कुछ बता दिया, फिर भी मैं 15 जनवरी 1949 तब तक हमारे देश में, जबकि हमारा देश 1947 में स्वतंत्र हो गया था, जनरल जो था उनका ब्रिटिश था। जब देखा कि यहाँ बहुत क्रांतिकारी हो रही है, बहुत कंट्रोल हो रहे, गाड़ियों में लाश नहीं, जैसे यहाँ से वहां आ जा रही है, उनका कंट्रोल नहीं हुआ तो उन्होंने बोल दिया। तब जाके उस समय लेफ्टिनेंट जनरल करियप्पा ने इसको जनरल के पोस्ट संभाली और इसको कंट्रोल किया। आप सभी लोग जो इस मंच पर आकर के हमें जो ये सम्मान देने की आप लोगों ने कोशिश की, मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। खासकर स्वयं सुरक्षा अभियान वालों का और पांडे जी का और उनके टीम का, जिन्होंने सैनिक के बारे में सोचा। वैसे सैनिक के बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं, जब जरूरत पड़ती है तब जाके बोलते सैनिक बहुत अच्छा है, और जब सैनिक अपना काम निकला, अरे छोड़ो यार ये क्या है, ये तो अपनी जिंदगी देता है, अपनी जान गंवाता है बॉर्डर में जाकर के, तब जाके हम लोग यहाँ पर आराम से सोचते हैं। इसके बारे में सोचो, उस माँ के बारे में सोचो जो अपने बच्चे को गंवा देती है बॉर्डर में, उस पति के बारे में सोचो जो अपने सुहाग जो है उजाड़ देती है, उन बच्चों के बारे में जो अनाथ हो जाता है। क्या कभी आप लोगों ने सोचा? नहीं। मौका मिलता है मुझे गाली देती हूँ, पत्थरबाजी करते क्यों? समझता है तो डंडा या संस्कार। तो आप लोग बताइए, जो इस तरह के आदमी है वो की जाएंगे समझाते हैं, आप लोगों का काम है समझाना। हम लोग तो अरे गांधी जी ने बोला कि 60 सदी के पूरे 60 सदी का जवान कभी पूरा नहीं होता। हम 60 सदी के नौजवान हैं, ये सोचे कभी भी आप लोग पूरा मत बोलिए। हम 60 सदी के नौजवान हैं, ये जो है आपका जो है दिल में ये जज्बा रहना चाहिए, बुरा नहीं। बुरा का मतलब आपका सारी कार्यक्रम खत्म। मैं सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। आप लोगों ने ये सम्मान के लिए हमें बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पांडे जी और टीम का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूँ। धन्यवाद। जय भारत। धन्यवाद उपाध्याय जी, आपने अपने संस्मरण से हम लोगों को परिचित कर। केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य श्री अशोक बेरी जी पधारे हुए हैं। आप हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी हैं। स्वयं सुरक्षा अभियान आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। मैं माननीय पंतनगर विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण डॉक्टर सलिल तिवारी जी से आग्रह करूंगा कि आप तथा राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना के निदेशक डॉक्टर शिवन कश्यप जी भी उपस्थित हैं। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। हमारे बीच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के डॉक्टर नगर कार्यवाह डॉक्टर विजय सिंह जी उपस्थित हैं। स्वयं सुरक्षा अभियान आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है।
हमारे बीच में श्री विक्रम सिंह नहोड़ी स्वयंसेवक तथा कुंदन सिंह रावत जी हमारे पदनगर नगर अध्यक्ष हिंदू जागरण मंच आप भी उपस्थित हैं। स्वयं सुरक्षा अभियान आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। हमारे बीच में उधम सिंह नगर जिले के निवासी उपस्थित है। स्वयं सुरक्षा अभियान आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। पूर्व मंडल अध्यक्ष श्री जुगल किशोर जी भी उपस्थित है। पंतनगर मंडल में आप काफी दिनों तक सक्रिय रहे। स्वयं सुरक्षा अभियान आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। हमारे बीच में विक्रम सिंह जी जो हमारे अपने स्वयंसेवक बंधु हैं, आप भी उपस्थित हैं। स्वयं सुरक्षा अभियान आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। शशिकांत मिश्रा जी जो पूर्व में मंडल के उपाध्यक्ष रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी, आप भी उपस्थित हैं। पदनगर मंडल से स्वयं सुरक्षा अभियान आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। तथा पंतनगर मंडल में भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चे की अध्यक्षा महोदय भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। स्वयं सुरक्षा अभियान आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में हमारे आज के मुख्य अतिथि हमारे कुलपति महोदय जी भी उपस्थित होंगे। तत्पश्चात आज हमारे दो मुख्य अतिथि हैं, आप सभी को जानकारी के लिए बता देना उचित होगा। श्री अशोक बेरी जी जो केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, तथा माननीय कुलपति जी अशोक बेरी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। कुछ ही क्षणों में अपना मार्गदर्शन हमको देंगे, आशीर्वाद प्रदान करेंगे। हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक तथा पंतनगर के जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है उसके सदस्य माननीय विधायक श्री राजेश शुक्ला जी उपस्थित हुए हैं और हमारे पंतनगर विश्वविद्यालय के पुराने छात्र भी हैं। स्वयं सुरक्षा अभियान आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता है। मैं ये चाहूंगा क्योंकि आज सैनिक दिवस है, सेना के सैन्य कर्मियों का एक सम्मान समारोह का कार्यक्रम है और हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे बीच में शांतिपुरी जौहर नगर से कई सारे सैन्य कर्मी भी उपस्थित हैं। इससे पूर्व कि हमारे अतिथिगण हमारे मंच उपस्थित महानुभावों गुरुजनों आदि का संबोधन मार्गदर्शन आशीर्वचन प्रारंभ हो, तो हम लोगों की हार्दिक इच्छा है क्योंकि ऐसे अवसर बार बार प्राप्त नहीं होते हैं, तो आप जो भी सैन्य कर्मी जोशी जी उपस्थित हैं, आप उनके विचारों को सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज सैनिक समारोह में पहुंचे सभी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथियों, सैनिक का जीवन मैं अगर आपको बताऊं, खैर इससे पहले वक्ता बता चुके हैं किसने कब कमान संभाली, कब क्या हुआ। आपको पता है कि पहले हमारा कमान संभाली। मैं आपको ये चीज बता देना चाहता हूँ कि एक सैनिक का जीवन, एक जो सैनिक का जीवन है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि 18 साल की उम्र में 18 साल की उम्र में वो भर्ती, और थोड़ा गवर्नमेंट ने ये किया कि चलो जवान को उन्होंने 15 साल, उस समय पहले 15 साल था, अभी 15 से 17 साल हो गया है जवान के लिए, तो कुछ मतलब सारी उम्र वो जो है फौज के अंदर बिता लेता है। मैं यहाँ इस मंच से ये कहने में कोई शर्मिंदा नहीं होऊंगा कि आज पंतनगर की ओर से उन पूर्व सैनिकों के आप लोग
सम्मान यहाँ पे आपने किया है और बैठाया है, हम आपके बहुत ही ऋणी हैं। और आगे अगर ये प्रोग्राम यदि हमें दो रिक्वेस्ट है, अगर इस प्रकार के प्रोग्राम हो, बहुमूल्य क्षेत्र है, वहाँ पे काफी परिवार सैनिक हैं, तो अगर इन प्रोग्रामों को आप अगर वहाँ पे करें तो वहाँ पे आपको कम से कम 1000 आदमी भी मिल सकते हैं, क्योंकि इतने सैनिक हमारे पास हैं। लेकिन चलो जो भी है, जो लोग आए हैं, अब मैं आपको थोड़ा सेना के बारे में बता देना चाहता हूँ। सेना में आप सुनते ही हो, आज तो मीडिया है, सब कुछ है, लेकिन साथियों जब हमने नौकरी करी तब न कोई मीडिया था, न कोई कुछ था, न टेलीफोन थे, न कोई कुछ था। सिर्फ एक टेलीग्राम आता था और जो फिर पत्र आता था, जो पत्र की करीबन अगर मान लो उदाहरण के लिए मैं ऐसा न हो, लेकिन हमारे साथ हो, ये समस्या थी। आज देश ने उन्नति की, आप लोगों ने उन्नति की, सारे लोग पढ़े लिखे हुए, आज दूर संचार के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से तो उसकी खबर सबसे पहले आ जा रही है। और उन लोगों को हमारे टाइम पे उन लोगों को वहीं अगर मर गया, कुछ हो गया तो वहीं उसको विदा कर देते थे, उसको घर लाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन मैं पूर्व जो हमारे प्रधानमंत्री आज हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन कि रोड के ऊपर पूरे जहां जहां सैनिकों का कुछ भी हुआ था, उसका अगर कोई नया जवान अगर यहाँ जम्मू कश्मीर को आएगा, वो तो इन मुमरेलों को देख के वैसे ही डर जाएगा। एक तो उन्होंने उसको हटाया और दूसरा जो भी सैनिक हताहत हुआ या कुछ भी हुआ, उसकी बॉडी को उन्होंने घर पहुंचाने का काम किया, जो सिलसिला आज भी लागू है। और आज भी आपने देखा होगा, उस फौजी को किसी न किसी कारण, किसी वजह से भी कहीं भी हताहत हो जाए, आज घर आता है। इतनी सुविधा सरकार की ओर, उनकी ओर से हुई। और इसके साथ साथ मैं ज्यादा राजनीति वगैरह उसमें तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं फौजियों की दिनचर्या के बारे में आपसे थोड़ा बहुत अवश्य कहूंगा। फौजी जीवन साथियों है तो बहुत अच्छा, जब सूट बूट पहन करके वो घर पहुंच जाता है, 50 ऊंचाई पर अपनी नौकरी कर रहा होता है, जहाँ पे कम से कम 40, 50, 60, 100 फीट तक बर्फ गिरी होती है ग्लेशियर के अंदर। मैं 2 बार ग्लेशियर में सर्विस करके आया हुआ बंदा हूँ। मैंने 2 बार, एक बार किसी और यूनिट के साथ और एक बार अपनी यूनिट के साथ मैं ग्लेशियर में रहा हूँ। मुझे वहां का पूरा अनुभव, लेकिन हो तो जाए। इसके अलावा आपने सुना होगा या देखा होगा आप लोगों ने, हमेशा भारतीय सेना जब भी युद्ध हुआ है हमेशा विजयश्री रही है। कारगिल की चोटियों में, मैं कारगिल युद्ध में था, कारगिल की चोटियों पे जहां दुश्मन ऊपर बैठा हुआ है और नीचे से जाकर उस चोटी को कब्जा करना है, ऐसी जगहों पर भी भारतीय जवानों ने जाकर के उस चोटी को कब्जे में लिया, अपने देश की चोटी को भी लिया कब्जे में। कई लोग हताहत हुए, जो भी है, लेकिन उन लोगों ने एक सराहनीय काम किया। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बता देना चाहता हूं कि हमेशा जैसे सम्मान यहाँ पे फौजियों का आप करा रहे हैं, ऐसा सम्मान होना चाहिए। फौजियों ने कोई गलत नहीं किया, क्योंकि पैदा होने के बाद जब वो थोड़ा बहुत अकल का हुआ तब तक चला गया और पूरी जवानी वहां गंवा करके घर पहुंचा। उसके बाद उसको अगर आपने बूढ़ा कह दिया और साइड में रख दिया तो ये गलत बात होगी। मैं एक बार फिर पंतनगर यूनिवर्सिटी के सभी लोगों को, जिन लोगों की तरफ से यहाँ इस प्रकार का समारोह हमारे लिए और जो गरीब जनता है उनके लिए किया गया, उसके लिए मैं एक बार फिर पुनः पंतनगर के और पांडे जी को और उनकी टीम को, सभी लोगों को एक बार पुनः बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद दिगंबर जी। हमारे बीच में और भी सैनिक बंधु हैं, यदि कोई अपना विचार रखना चाहते हैं तो मैं उनको सादर मंच पे आमंत्रित करता हूं। हमारे बीच में हमारे पंतनगर विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति, हमारे पंतनगर परिसर वासियों के अभिभावक श्री तेज प्रताप जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। स्वयं सुरक्षा अभियान आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। हमारे बीच में हमारे पंतनगर विश्वविद्यालय के निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण
श्री करमन जी भी उपस्थित हुए हैं। स्वयं सुरक्षा अभियान आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। हमारे बीच में पन्नगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नगर कार्यवाह तथा हमारे पन्नगर विश्वविद्यालय के नगला डेयरी के निदेशक श्री डॉक्टर विजय सिंह जी उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप कृपया मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में हमारे परिचय की दृष्टि से वैसे तो मैं बीच बीच में परिचय करा चुका हूं, परंतु परिचय की दृष्टि से एक बार पुनः मेरे ठीक बाईं ओर से अंतिम छोर पर हमारे बीच में राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना के निदेशक डॉक्टर शिवेन जी बैठे हुए हैं। आप यहाँ पे प्राध्यापक के रूप में तथा विभागाध्यक्ष के रूप में कृषि विश्वविद्यालय के संचार विभाग में कार्यरत हैं तथा आपका एक बड़ा लंबा सामाजिक जीवन काल भी रहा है। आने वाले वक्ता आपको अपने अपने माध्यम से एक दूसरे से परिचय भी कराएंगे। आपका यहाँ पे स्वयं सुरक्षा अभियान के इस कार्यक्रम में बधाई हार्दिक स्वागत अभिनंदन। उनके ठीक बगल में हमारे पन्नगर विश्वविद्यालय के निदेशक प्रशासन एवं अनुसरण डॉक्टर करमन जी उपस्थित हैं। स्वयं सुरक्षा अभियान आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। तत्पश्चात हमारे बीच में पंतनगर विधानसभा के जनप्रतिनिधि तथा हमारे बोर्ड के मेंबर तथा पन्नगर विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र श्री राजेश शुक्ला जी भी उपस्थित हैं। स्वयं सुरक्षा अभियान आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। आपके ठीक बगल में हमारे पन्नगर विश्वविद्यालय के कुलपति, पन्नगर परिसर में रहने वाले सभी लोगों के अभिभावक तथा विश्वविद्यालय के प्रथम व्यक्ति माननीय कुलपति जी श्री तेज प्रताप सिंह जी बैठे हुए हैं। स्वयं सुरक्षा अभियान आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। मुख्य अतिथि भी हमारे माननीय कुलपति जी हैं और उनके ठीक बगल में हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य श्री अशोक बेरी जी से परिचित नाम है पन्नगर वासियों के लिए। आपकी गरिमामय उपस्थिति यहाँ हुई है। आप भी आज हमारे मार्गदर्शक के रूप में उपस्थित हैं। आपका भी स्नेह आशीर्वाद हमको प्राप्त होगा। उनके ठीक बगल में हमारे छात्र कल्याण डॉक्टर सलील तिवारी जी उपस्थित हैं। आपका भी मार्गदर्शन स्नेह आशीर्वचन प्राप्त होगा तथा बिल्कुल अंत में ठीक मेरे बाएं हमारे पन्नगर विश्वविद्यालय के नगला डेयरी के निदेशक तथा पन्नगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक के नगर कार्यवाह श्री डॉक्टर विजय सिंह जी उपस्थित हैं। आप सभी विद्वानों का, अतिथियों का स्वयं सुरक्षा अभियान तथा इसके संस्थापक रजनीश पांडे की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। अब मैं कार्यक्रम की अगली रूपरेखा के रूप में सभी महानुभावों से, मुख्य अतिथि जी से तथा अशोक बेरी जी से, माननीय विधायक जी से, करमन जी से, शिवेन जी से तथा डॉक्टर विजय जी से आग्रह करता हूं कि दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को प्रारंभ किया जाए। जब तक पहचाने तब तक काम हो जाएगा। दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दन दीपो ह्रतु मे पापम दीप ज्योतिर नमस्तुते शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम देव बुद्धि विनाशाय। आत्म ज्योतिर नमस्तुते आत्म ज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्म ज्योतिर नमस्तुते।
निर्देशों का अनुसरण करना होता है। सबका हाथ लगाओगे एक सबका हाथ लगा। अरे यार नेचुरल भाई साहब यहाँ सबके साथ हाथ ही थोड़ी ना होती है। एक बार जी अपनी बात बदलते ये भी है। हमने जो कहा ना नेचुरल अच्छा है ना वो कौन था मैं सिखा रहा हूँ क्या, मैं नहीं जा रहा हूँ आप। अभियान के संस्थापक माननीय रजनीश पांडे जी से आग्रह करूंगा कि सम्मान समारोह को आगे बढ़ाते हुए माननीय कुलपति जी से आग्रह करें कि वो हमारे बीच में उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य श्री अशोक बिया एक साइड से आपको नहीं निकलने देंगे। तथा हर दिल अजीज श्री माननीय राजेश शुक्ला जी का शॉल ओढ़ाकर स्वागत एवं सम्मान प्रदान करें। भेज दो सामने। हेलो सर, सर एक मिनट हाँ देंगे। हाँ सर ठीक है। सर आपने उड़ा दिया है तो इस गर्मी से हम लोग उनके तेज से प्रताप हमारा बढ़ जाएगा अपने। हेलो सर ठीक है। आपके तेज से हम लोग प्रतापी बनेंगे। हेलो सर, यस ठीक है। हेलो सर, वो रुकना भैया। सर इधर देखिए, इधर से ऐसे ठीक है सर। प्रणाम, आपका बहुत अभिनंदन है, आपको बधाई सेना दिवस की सर जी। क्योंकि सभी के पास समय की कमी है तो आप एक अपनी संक्षिप्त सी भूमिका आप सभी के बीच में रखें, अपने कार्यक्रम से अवगत कराएं, तत्पश्चात कार्यक्रम को गति प्रदान की जाए। माननीय अशोक बेरी जी, माननीय कुलपति महोदय, माननीय विधायक राजेश शुक्ला जी, निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण डॉक्टर शिवेंद्र कश्यप सर, डॉक्टर सलील तिवारी सर, डॉक्टर ब्रजेश सिंह सर और यहाँ पे सभी सम्मानित अतिथिगण। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए बस संक्षेप में अपनी बात कहूँगा कि माननीय हमारे जो मुख्य अतिथि हैं माननीय अशोक बेरी जी को अन्य कार्यक्रम के लिए जाना है। एक संक्षिप्त में स्वयं सुरक्षा अभियान के बारे में बताना चाहता हूँ कि पुलवामा में जब अटैक हुआ उसके बाद एक मन में विचार आया कि जब सेना के जवान हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं तो हम भी कुछ
कर सकते हैं। तो मैंने अपने माननीय कुलपति महोदय को एक पत्र लिखा कि मेरे वेतन से प्रतिमाह भारतीय सेना के खाते में 1% की धनराशि भेज दी जाए प्रतिमाह। उसके क्रम में पंतनगर विश्वविद्यालय के बहुत से कर्मचारी और अध्यापक, प्राध्यापक, अधिकारीगण आए, इस मुहिम में शामिल हुए और इसका नाम दिया गया स्वयं सुरक्षा अभियान। इस पे माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय और रक्षा मंत्रालय से भी एप्रिसिएशन के साथ पत्र उपलब्ध कराया गया, खाता उपलब्ध कराया गया, जिसपे आगे कार्रवाई चल रही है। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए बस इतना ही कहना चाहूँगा कि माननीय कुलपति महोदय के समय में एक ऐसी अभियान की यहाँ पे नींव पड़ी है कि आने वाले समय में जय जवान जय किसान के नारे को भी पूर्ण करने के लिए पंतनगर विश्वविद्यालय जाना जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर हमारे जवान जो हैं वो किसानों के बेटे ही होते हैं। तो किसानों के लिए हमारा विश्वविद्यालय पहले ही जाना जाता था। एक ये जो मुहिम शुरू हुई है, इस मुहिम में पंतनगर विश्वविद्यालय जवानों के लिए भी जाना जाएगा। और एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय को कि सर, मैंने भी एक प्रण लिया हुआ है कि जो हमारे माननीय विधायक जी हैं, इन्होंने भी 1% की धनराशि भारतीय सेना को प्रतिमाह समर्पण की है। और मैंने एक प्रण ये लिया है कि मैंने अपनी शिखा की गांठ खोली है और इसमें मैं गांठ तभी लगाऊंगा जब अपने अभियान को संपूर्ण भारत में फैला लूंगा और भारत का प्रत्येक राजनेता जिसको हमारे वोट के आधार पर वेतन मिलता है, वो भी समर्पण भाव के लिए हाँ या ना का जब तो उत्तर नहीं दे देगा तब तक इस शिखा में गांठ नहीं लगाऊंगा। तो बाकी आप सब लोगों का आशीर्वाद चाहिए इस अभियान को आगे बढ़ाने में। बस इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देते हुए भारत माता की जय। मैं हमारे बीच में उपस्थित श्री शिवन कश्यप जी से आग्रह करूंगा कि आप हमारे मुख्य अतिथि अशोक मार्गदर्शक वाणी हमारे बीच रखें ताकि कार्यक्रम में और आभा उत्पन्न हो सके। आदरणीय समस्त मंचस्थ और इस सभा में विद्यमान सभी संभ्रांत जन, इस सभा का सौभाग्य ये है कि इस सभा में सेना के वो पूर्व सैनिक विद्यमान हैं जो भिन्न भिन्न ओहदों पर रहते हुए जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपने जीवन के कुछ वर्ष लगाए। सेना के लिए काम करना उसका आभास भी नहीं कर सकते। आभास इसीलिए नहीं कर सकते कि सेना के जीवन की कठिनाइयां, उसकी अनुभूति करने के लिए सैनिक होना ही जरूरी है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है, को झेलते हैं, बॉर्डर्स के चैलेंजेस को स्वीकार करते हैं, देश के लिए, आम नागरिकों के लिए। वो उनकी नौकरी नहीं होती, वो उनका जज्बा होता है, इट्स अ पैशन। लेकिन गोली खाने का जज्बा लेकर जो सीमाओं पर वो बंधु इस सभा में है जिन्होंने अपने देश के लिए अपने जीवन के कुछ वर्ष लगाए। ऐसे ही एक सेनानी योद्धा हम लोग के बीच में है, माननीय अशोक जी बेरी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के काम के लिए लगाया। मास्टर्स की डिग्री कर लेने के बाद इन्होंने जीवन में कभी मुड़कर नौकरी नहीं देखी, मुड़कर अपनी आजीविका नहीं सोची, मुड़कर अपना परिवार भी नहीं सोचा। सारा जीवन देश के लिए और देश की समस्याओं से जूझने के लिए अपना जीवन समर्पित किया। मेरा सौभाग्य है जीवन का कि आज से कई दशक पहले 1983 में जब मैं पंतनगर में पढ़ने आया था, तब मुझको उनका आशीर्वाद तब से मेरे साथ में जुड़ा है। आज 35 वर्ष 40 वर्ष हो गए। उससे बहुत पहले से उन्होंने अपना जीवन राष्ट्र के महान दायित्व को लेने के लिए लगाया। आज वो भी हम सब के बीच विद्यमान है। आज इस सभा में उनके समक्ष कुछ और बोलना सूरज को दीपक दिखाने जैसा है, इसीलिए उनके समक्ष ज्यादा कुछ न बोलते हुए उन्हीं का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त हो, ऐसा मानते हुए मैं अपनी बात पूर्ण करता हूँ। जब अशोक बेरी जी स्वयं यहाँ उपस्थित हैं तो हम सीधे उन्हीं का मार्गदर्शन एवं आशीर्वचन प्राप्त करते हैं। मैं उनसे सादर अनुरोध करूंगा, कृपया अपना आशीर्वचन हमको प्रदान करें। अपने इस पंतनगर विश्वविद्यालय के उप कुलपति महोदय एवं मंचस्थ अन्य सभी महानुभाव, मेरे सामने उपस्थित भाइयों और बहनों,
आप जरा हट जाओ, आप जरा हट जाओ यहाँ से सामने से। मेरे उपस्थित भाइयों और मैं कल गोरखपुर में था और आज यहाँ आने का अवसर एक भिन्न कार्यक्रम के कारण से मैं आया था। यहाँ के कार्यकर्ताओं के आग्रह के कारण मैं इस कार्यक्रम में भी उपस्थित हुआ और आप सबसे दर्शन करने का हूँ या भेंट करने का हूँ, लेकिन ये मुझे एक अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन कार्यक्रम का स्वरूप देख करके मुझे आनंद हुआ। अपने देश में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो देशवासी ने अपने जीवन का अत्यधिक लंबा समय बिताया है संघर्ष करने में, मानसिकता से कार्य खड़ा वहां किया होगा। ऐसे अनेक बहुत से उदाहरण सामने आते हैं। एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं आपको, जरा मंचस्थ लोग भी जरा बातचीत कम करें तो अच्छा है। आपकी आवाज भी मेरे पास आती है जी, चलिए। तो आपको पता है अभी थोड़ा सियाचिन का उल्लेख आया। सियाचिन का उल्लेख आया तो सियाचिन कितना ऊंचा है? 16,000 से वो ऊंचा है। वहां जिन सैनिकों को भेजा जाता है 3 महीने के लिए भेजा जाता है और उससे पहले 3 महीने की ट्रेनिंग भी होती है उनकी। अब एक टुकड़ी ट्रेनिंग पूरी करके जा रही थी सीमा पर और बहुत बीच में थक गए, जाते जाते हालत खराब हो गई। तो सबको लगा कि अगर कहीं चाय मिल जाए तो अच्छा है। अब ये चाय मिल जाए तो अच्छा है, ऐसा मन में विचार करना तो बड़ा आसान है। लेकिन थोड़ी देर बाद उनको एक दुकान दिखाई पड़ी जो दुकान बंद थी। अब इन सब लोगों ने सोचा क्या किया जाए, तो ताला लगा था तो ताला तोड़ दिया जाए। ऐसा सबने तय किया। उनके ऑफिसर साथ में थे और देखा कि चाय बनाने का सब सामान वहाँ सब रखा है वहाँ, और चाय बनाने का सामान रखा है तो सबने चाय निकाला, चाय पिया, बिस्कुट खाए और फिर वो चलने लगे वहाँ से। तो जब वो चलने लगे तो उनके अधिकारी थे, उस टुकड़ी के नेतृत्व करने वाले, उन्होंने इन सब सैनिकों के बाहर निकलने के बाद 1,000 का नोट वहाँ रख दिया जिससे वो आने वाले दुकानदार को मिल जाए। अब ये चले गए वहाँ पर ड्यूटी पूरी करके 3 महीने बाद वापस आए। वापस आते समय बाई चांस फिर वहीं उसी दुकान पर थे, लेकिन इस बार वो दुकान खुली थी। दुकान खुली पर होने पर वो एक बूढ़ा दुकानदार था, तो दुकानदार से चाय के लिए बात की, चाय बननी शुरू हुई, बातचीत शुरू होने लगी। तो लोगों ने कहा कि बाबा तुम यहाँ कैसे हो? बोले सब ईश्वर की माया है, ईश्वर सब सहायता करता है। बोले तुम कैसे कहते हो ईश्वर की सहायता करता? तुम तो इतने बूढ़े हो या इतनी कठिनाई में रहते हो, तुम्हारे कुछ पता नहीं चाहे बिकती है कि नहीं बिकती है। आज तो हम और 20-25 लोग आगे हैं। तो उसने कहा कि महाराज आपको पता नहीं है। बोले क्या नहीं पता है? बोले भगवान हमेशा सहायता करता है। कैसी सहायता करता है? बोले मेरे बेटे को आज से 3 महीने पहले आतंकवादियों ने गोली मार दी। कुछ पूछताछ कर रहे थे। अब वो पूछताछ करने ऐसी बातें पूछे, उसको मालूम नहीं था। मालूम होता तो बताता भी नहीं वो। तो वो बहुत घायल हो गया, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। हॉस्पिटल मैंने उस पे अपने बेटे की चिकित्सा की व्यवस्था की, वो ठीक हो गया। बोले ये मुझे विश्वास था कि भगवान कैसे सहायता करता है। मैंने ये प्रसंग इसलिए बताया कि वास्तव में सेना का जवान, सेना के लोग, इनके मन के अंदर एक हृदय के देश के प्रति एक भक्ति है, देश के लिए कार्य करने की इच्छा शक्ति है। और उन सैनिकों के कारण से सारा देश शांतता की नींद सोता है, उत्सव मनाता है, त्योहार मनाता है। और उन सैनिकों वो वहाँ पर खड़े हैं, कैसे खड़े हैं, किस प्रकार खड़े हैं, इसका किसी को आभास नहीं है। हम लोग जो यहाँ रहते हैं हमको इसका अनुमान भी नहीं। पिछले साल एक अपना सीमा जागरण मंच नाम से काम चलता है, उसके संगठन के लोग रक्षाबंधन के दिन
सीमा पर जितनी चौकियां थी सब पर सैनिकों के लिए राखी बांधने की। जो एक महिला गई थी, कल मैं गोरखपुर में उनसे मिला, पहले वो गोरखपुर की मेयर थी, वो मिलने गई अपने सहेलियों के साथ, महिलाओं के साथ, और उन्होंने जब राखी बांधी तो एकदम उन सैनिकों के मन में एकदम ऐसा लगा, भाव विभोर हो गए। उनको लगा कि हम अपने घर में आ गए, हम यहाँ सेना के रूप में, सैनिक के रूप में खड़े हैं, लेकिन यहाँ भी हमारा परिवार है, यहाँ भी हमारी बहनें हमको राखी बांधने के निमित्त उपस्थित हुई। ये बहुत बड़ा एक ऐसा दृश्य था। मैंने ये छोटे छोटे प्रसंग एक दो इसलिए बताए कि सैनिक का सम्मान क्या होता है, कैसे होता है, हम जिनके कारण से हमारा जीवन सुरक्षित है उनका सम्मान कैसे करना है। जब हम ये विषय विचार करते हैं तो अपने को बहुत सी बातें सोचनी पड़ती है, बहुत सी बातों का विचार करना पड़ता है कि वास्तव में हम अपने देश के उन महान सपूतों के विषय में विचार करें कि हम उनका सम्मान कैसे कर सकते हैं। प्रश्न आपने पैसा दिया, प्रश्न आपने उनके लिए कुछ सम्मान है क्या? वो जो बूढ़ा व्यक्ति वहाँ और चाय की दुकान लिए बैठा है, वो भी एक सैनिक से कम नहीं दिखता है। यानी ये एक साधना है सैनिकों की, और इस साधना में समाज का बहुत बड़ा वर्ग ये उनके साथ खड़ा है, साथ लगा है। यहाँ आज भी ये विचार करते हैं कि हमको भी आगे आना चाहिए, तो उनके परिवार में एक साधना की प्रकृति है। अपने देश के ऐसे अनेक जिले ऐसे हैं, उत्तराखंड में तो बहुत जिले ऐसे हैं जहाँ गाँव में सैनिकों की संख्या, पूर्व सैनिकों की संख्या बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन वो और विचार करेंगे, यहाँ बैठे हुए सभी लोग पूर्व सैनिक हैं ऐसा नहीं है, लेकिन सभी लोग एक साधना करते हैं। यहाँ इस विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले सभी अध्यापक, प्राध्यापक, उनके संरक्षक, करोगे इनके जीवन के बारे में, तो इनका जीवन भी एक साधना है। वो साधना एक अलग प्रकार की है, वो साधना देश की रक्षा की है, ये साधना देश के विकास के लिए योग्य नागरिकों का निर्माण करने की है। इस साधना में यहाँ का एक बहुत बड़ा वर्ग, और इसी प्रकार का वर्ग सारे देश भर के अंदर जो भावी पीढ़ी को तैयार करने के लिए साधना में रत है। आपको आश्चर्य होता है कि देश की सुरक्षा के लिए जो परमाणु बम वगैरह बनाए जाते हैं, जिसका एटॉमिक रिसर्च का काम होता है, उसमें सालों सालों तक लोगों को रिसर्च करनी पड़ती है, और अनेक बार तो कोई विशेष यंत्र बनाने के लिए उनको सालों तक अपना मुंह बंद रखना पड़ता है। 3-3 साल तक अपने घर में अपनी पत्नी से भी उस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बात नहीं कर सकते वो। अब सोच सकते हैं आप कितना कठिन काम होता होगा, लेकिन देश की रक्षा के लिए आवश्यक है ना परमाणु अस्त्र बनाना, और मेरी योग्यता है मैं बनाऊंगा ना। ये जो एक मानसिकता होती है, मेरे जीवन का एक उद्देश्य होता है, ये जीवन का उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक ही मानना चाहिए। देश के प्रत्येक नागरिक सोचना चाहिए वास्तव में मुझे करना क्या है, मैं किस दिशा में आगे जा रहा हूँ, मेरे कार्य का क्या क्या परिणाम होगा। वास्तव में अपने सब लोगों को ये विचार करना, हमारे घर घर के अंदर ऐसे राष्ट्र के भक्ति के संस्कार पैदा हो सकते हैं क्या? सैनिकों के जीवन को देख करके स्वाभाविक कि उनके घर के अंदर एक राष्ट्रभक्ति का संस्कार पैदा होता है, लेकिन हमें से प्रत्येक के घर के अंदर, विशेष करके यहाँ बैठे हुए माताएं, उनको भी अपने परिवारों के विषय में विचार करके कि कैसे राष्ट्रभक्ति का संस्कार, यानी केवल सेना में जाना राष्ट्रभक्ति ऐसा नहीं है। हम देश के लिए कुछ भी काम करने को आतुर हैं, उसकी योग्यता अपने अंदर निर्माण करनी है, ये राष्ट्र का कार्य है। इस राष्ट्र के कार्य के लिए जैसे जैसे हमारे संपूर्ण देश के अंदर इस प्रकार की मनोवृत्ति पैदा होंगी, वैसे वैसे ये राष्ट्र, ये विश्व के अंदर एक उन्नत स्थान पर पहुंचेगा। अपने और सैनिकों का, पूर्व सैनिकों का सम्मान करने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए, तो सम्मान करने के बहुत से प्रकार होते हैं। सम्मान करने का प्रकार हम दैनिक जीवन में उनके कृति को, उनके कार्य को याद रखते हैं क्या? वो कहीं रेलगाड़ी में बैठने जा रहा है, हम भी जा रहे हैं, तो क्या हम उसको अग्रणी स्थान देते हैं क्या? वो बाजार में कहीं कोई कष्ट में है, संकट में है, तो हमारे देश के नागरिक, देश के अधिकारी उनकी सहायता करते हैं क्या?
केवल शब्दों से सहायता नहीं हुआ करती। उस व्यक्ति के प्रत्यक्ष जीवन के अंदर, उसके न रहने पर उसके परिवार के अंदर जो जो संकट की स्थिति निर्माण होती है, उन संकटों को दूर करने का कार्य ये संपूर्ण समाज का है। जब ये वृत्ति पैदा होती है तब सैनिकों के मन के अंदर अभूतपूर्व उत्साह निर्माण होता है। 65 के युद्ध के समय में गाड़ियों में सेना के लोग भर भर के सैनिक जाया करते थे, तो हर स्टेशन पर हजारों लोग खड़े होते थे उनका स्वागत करने के लिए, भारत माता की जय के उद्घोष से। और केवल इतना ही नहीं, उन सैनिकों की जो आवश्यकता होती थी, उसकी जलपान का समय, भोजन का समय, चाय का समय, जो कुछ भी है, सैनिकों के मन के अंदर भाव पैदा होता था कि मैं अकेला नहीं, मेरे पीछे संपूर्ण समाज के हजारों लोग खड़े हैं। ये संपूर्ण समाज की मानसिकता बनाने का उत्तरदायित्व तो हमारा है। उन्होंने, पूर्व सैनिकों ने अपना कर्तव्य पूरा किया। आज बाकी के सारे समाज की जिम्मेदारी है वे अपने दायित्व को पूरा करें। इतना ही बात कहते हुए बात को समाप्त करता हूं। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे पंतनगर विश्वविद्यालय के प्रदान करें। आज की इस सभा के मुख्य अतिथि माननीय विधायक जी इच्छा क्षेत्र आदरणीय श्री कश्यप जी, आदरणीय श्री शैलेंद्र तिवारी जी, श्री विजय सिंह जी, इस कार्यक्रम के आयोजक रजनीश पांडे जी और उनकी टीम, यहाँ पर उपस्थित समस्त पूर्व सैनिक और उपस्थित सज्जनों, आज सेना दिवस के अवसर पर विश्वविद्यालय प्रांगण में एक सुंदर कार्यक्रम का आयोजन करके श्री पांडे जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है और इस प्रकार के कार्यक्रम निश्चित तौर पर होते रहने चाहिए। हमारे सैनिक सीमाओं पर जो आत्मोत्सर्ग करते हैं, अपने जीवन के बहुमूल्य समय का बलिदान करते हैं, उनको याद करने का, सम्मान देने का यह एक अनूठा तरीका है। निश्चित तौर पर समाज के प्रत्येक वर्ग के बीच में इनको सम्मान करने की विभिन्न तरीकों से पद्धति डेवलप की जानी चाहिए, क्योंकि जिन्होंने हमारे देश के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान किया है, उन लोगों का स्थान समाज में सर्वश्रेष्ठ है। हर आदमी समाज के निर्माण में लगा हुआ है, राष्ट्र के निर्माण में लगा हुआ है, लेकिन राष्ट्र निर्माण सही दिशा में तभी होता है जब देश बाहरी और आंतरिक दोनों खतरों से सुरक्षित होता है, और ये कार्य हमारे सैनिक बखूबी निभाते हैं। मैं आज सेना दिवस के अवसर पर बारंबार आपको सभी लोगों को बधाई देता हूं और इस कार्यक्रम के लिए आयोजक गण को धन्यवाद देता हूं। समय ज़्यादा नहीं है, अभी अंधेरा भी होने वाला है, मैं अपनी बात जल्दी खत्म करता हूं। धन्यवाद। माननीय विधायक जी को आमंत्रित करता हूं कि अपने ओजस्वी विचारों से इस सभा को जो है मार्गदर्शित करें, अपने विचार रखें। सेना दिवस के अवसर पर हमारे राष्ट्रीय स्वयं सुरक्षा अभियान, जिसका परमगत की धरती से जन्म हुआ है, इस संगठन की ओर से आज यहाँ हमारे पूर्व सैनिकों को सम्मानित करने के इस कार्यक्रम में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे विश्वविद्यालय के बहुत ही कर्मठ विद्वान और लगनशील कुलपति डॉक्टर तेज प्रताप सिंह जी, और जब हमारे विचार परिवार के मुखिया हैं
जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व के रूप में यहाँ उपस्थित हैं आदरणीय बेरी जी, सम्मानित प्रोफेसर सरोज तिवारी जी, हमारे नगर कार्यवाह डॉक्टर विजय सिंह जी, डॉक्टर शिवेंद्र कश्यप जी, हमारे निदेशक प्रशासन धर्मेंद्र जी और इस अभियान के संयोजक रजनीश जी, उनकी पूरी टीम, और विशेष रूप से जिनका सम्मान होना है, जिनके लिए हम सब आए हैं, हमारे सभी यहाँ सम्मानित पूर्व सैनिक संगठन के अधिकारी और सदस्यगण और यहाँ उपस्थित सभी देवी और सैनिक। सबसे पहले मैं पांडे जी के इस प्रयास की बहुत ही प्रशंसा करना चाहूँगा कि उन्होंने, हो सकता है उनका शब्द अच्छे ना हो, योजना अच्छी ना हो, लेकिन जिस भावना के तहत इस अभियान को उन्होंने अपने कंधे पर लिया है और जिससे हम सबको जोड़ने का काम किया है। ठीक है कि अभी ये संख्या 400-500 तक पहुंची है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से तेजी से लोग जुड़ रहे हैं, जो उनका संकल्प है वह संकल्प जरूर पूरा होगा, क्योंकि ये पवित्र संकल्प है। मैं आज के अवसर पर आदरणीय बेरी जी के बोलने के बाद बहुत कुछ बोलने को नहीं रह जाता, मैं पहले बोलने के लिए खड़ा भी नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि हमारा ये उत्तराखंड देवभूमि है, जहाँ तीर्थ है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, नानक साहब है, मीठा साहब है, हरिया शरीफ है। लेकिन इसके अलावा एक बहुत बड़ा धाम ये भी है कि ये सैनिक धाम है। देश की रक्षा में, देश की आबादी के अनुपात में हमारा बहुत छोटा सा हिस्सा है, लेकिन देश की सेना की गणना अगर होगी तो उसमें हमारा अनुपात बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है। ये ऐसी धरती है जो देश की रक्षा के लिए अपने लोगों को भेजने का काम है। और हमारे क्षेत्र में भी उधम सिंह नगर में भी कई उधम सिंह जी के नाम पर एक जिला है। बड़ी संख्या में यहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बसाए गए और विनोद भावे जी ने जब एक भूदान आंदोलन चलाया और उसमें शांतिपुरी क्षेत्र हमारा उन्होंने दान में लिया, तो यहाँ पर बड़ी संख्या में उन्होंने पूरे सैनिकों का आमंत्रण किया, वो लोग यहाँ तक बस सके। उन्हें सौभाग्य मिलता है कि सैनिक परिवारों के साथ बैठकर उनके संस्मरण सुनने का, उनसे कुछ सीखने का भी अवसर मिलता है। लेकिन ये पीड़ा रहती है, और ये पीड़ा केवल सैनिकों की नहीं, देश के लिए जो भी पीड़ा है, देश की आजादी के लिए जो लोग लड़ रहे थे, यदि हम देश के लिए मर रहे हैं, मिट रहे हैं, फांसी चढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये राष्ट्र जो आजाद होगा, या आज जो लोग देश के लिए मर रहे हैं, सैनिक हमारे देश की सीमा पर, उनके मन में भाव रहता है कि हम देश के लिए मिट रहे हैं, तो तभी किसी भावना में कहा गया होगा कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। उन्हें लगता है कि मेरे लगने लगता था, मेले लगेंगे, लोग याद करने के लिए उमड़ेंगे। लेकिन अफसोस की बात है, जो मरना की दूर की बात है, हमने चिंता तक करना छोड़ा। 50वीं सालगिरह मनाई जा रही थी, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संगठन हम लोगों का एक हमने कार्यक्रम रखा था रुद्रपुर में, और हमारी इच्छा थी कि उस कार्यक्रम में, क्योंकि बाजपुर में भगत सिंह जी का परिवार रहता है, शहीद भगत सिंह जी, उनके भाई, उनके परिवार, हम लोगों ने सोचा कि उनको बुलाएं। हम लोग गए वहाँ, और हमारे साथ विधायक भी नहीं था, मैं सामान्य एक युवा था इसका, अपने उत्तराधिकारी संगठन का, हमारे साथ कुछ लोग गए। तो उनके भतीजे और उनकी भाभी, भगत सिंह जी की भाभी से हम लोग मिले। उन्होंने ये कहा कि उनके नाम पर बस एक स्कूल सामने प्राइमरी स्कूल है, ये जरूर हो गया है, ये सड़क दूर है, लेकिन हमारी कोई चिंता नहीं है कि हम किस हाल में जी रहे हैं। यही थोड़ी दूर है हमारे यहाँ से 75। किसी भावना के तहत आज से 7 साल पहले कभी वहाँ उत्तर प्रदेश के गवर्नर ने ये सोचकर कि मैं एक फार्म मटेरिया में लखनऊ में और एक यहाँ पदचक्का में बनाऊं कि जिस फार्म से जो आमदनी हो, उस आमदनी से हम सैनिक परिवारों के कल्याण में खर्च करें, जो घायल हो जाते हैं, युद्ध में अपंग हो जाते हैं या जिनकी मृत्यु हो जाती है, उन परिवारों की सुध देने के लिए वो फार्म स्थापित किया। कितनी अच्छी भावना रही हो।
उन्होंने सोचा नहीं होगा कि कोई ऐसी भी सरकार आएगी, ऐसे भी लोग आएंगे जो इस फॉर्म को बेचने के जुगत में लग जाएंगे। यहाँ सैनिक संगठन के लोग बैठे हैं, इसलिए सरकार में ऐसा हो गया कि उसको बेच के कैसे खा लिया जाए, इस अभियान में लोग लग गए। और उस समय हम लोग पक्ष में थे, लेकिन हमने उस मुद्दे को उठाया सदन में और लड़े, और बड़ी मुश्किल से हम उस फॉर्म को बचा पाए जो माफियाओं के साथ मिलकर वो सरकार बेच रही। तो राष्ट्र इतना कृतज्ञ हो जाएगा, कुछ लोग ऐसे हो जाएंगे, ऐसी कल्पना नहीं की गई होगी। देश की जवानों की वीर गाथाएं भरी पड़ी हैं। वो बता रहे थे जब भी कोई ट्रक निकलता है सैनिकों का, छोटे बच्चे सैल्यूट करते हैं, जो सियाचिन में और कठिन परिस्थितियों में माइनस के टेम्परेचर में खड़े होकर देश के लड़ रहे हैं। वो कब ये नहीं सोचते होंगे कि राजनीति के लिए, वोट के लिए ऐसे भी लोग आ जाएंगे जो कहेंगे कि सेना में बलात्कारी हैं, सेना में गलत लोग हैं, सेना में भ्रष्टाचार है। केवल इसलिए कि हमें वोट लेना है, हमें एक वर्ग विशेष का वोट लेने के लिए, एक जाति विशेष का वोट लेने के लिए, तुष्टीकरण करने के लिए हम देश को विदाई देने लग जाएंगे, सेना को विदाई देने लग जाएंगे, संविधान को विदाई देने लग जाएंगे। ऐसी कल्पना देश को आजाद कराने वालों में और आज जो देश के लड़ रहे हैं सैनिक, उनके मन में कभी नहीं रही होगी जैसे दिन इस देश को देखने पड़ रहे हैं। लेकिन इन्हीं झंझावातों के बीच से देखिए माँ भारती ऐसी भूमि है, यहाँ से लोग ऐसे पुत्र पैदा होते हैं माँ भारती की गोद में, जो राष्ट्र खुले रूप में लड़े। लेकिन जो छद्म युद्ध है देश की सेना लड़ रही है लगातार, उस दर्द को सबसे ज्यादा उत्तराखंड में झेला है। रोज वहां से, अक्सर वहां से हमारे नौजवानों की लाशें आती। तो कम से कम आप राष्ट्र के मुख्य धारा में कश्मीर शामिल हो, अब जो भी होगा आमने सामने होगा। कि जो पीठ में छोड़ा मारने का काम या घुसते उड़ने का काम हो रहा था, कम से कम उस काम पर रोक लगेगी। और आज मुझे ये भी खुशी है कि वहाँ पुरुष टुकड़ी की जो परेड हो रही थी, उसका नेतृत्व एक महिला सैन्य अधिकारी ने किया, तानिया शेरगिल ने किया, जिसके पिता, दादा, परदादा ये सब सेना में रहे हैं। और हम लोग तो पहले से मानते थे ब्रह्मा जी के समय से कि भाई सेना सुरक्षा का काम दुर्गा जी के जिम्मे है, और अन्य संभालने का काम लक्ष्मी जी के जिम्मे है, विद्या का काम सरस्वती जी जिम्मे है। लेकिन आज मातृशक्ति को भी सेना में सबसे आगे आकर अपना जौहर दिखाने का जो अवसर मिल रहा है, उस पर कम से कम ये भावना भी मजबूत होगी कि इस देश में जो 125 करोड़ का देश है, इस देश में नारी शक्ति और हमारे पुरुष दोनों मिलकर इस माँ भारती के गौरव के लिए, इसकी रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए सबसे आगे हैं। बस मैं इतनी बात कह के अपनी बात खत्म करना चाहूँगा कि जो लोग आज कुछ नौजवानों को भटकाने का काम करते हैं, जो कुछ इस तरह की बातें उठाते हैं, उनके लिए मैं 2 दृष्टांत जरूर रख कर बात खत्म करना चाहूँगा कि जब देश की आज़ादी का संग्राम चल रहा था और उस समय जब एक साथ अशफाकुल्ला खान, रोशन नायडू और राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी होने वाली थी, उससे एक दिन पहले अशफाकुल्ला खान ने कहा कि मुझे अफसोस है कि कल मैं फांसी चढ़ूंगा और पता नहीं ये मुल्क कब आजाद होगा, जाऊंगा खाली हाथ मगर एक दर्द साथ ही जाएगा, जाने के दिन हिंदुस्तान आजाद वतन कहलाए। उन्होंने कहा कि बिस्मिल हिंदू हैं, कहते हैं फिर आऊंगा, फिर आकर भारत नाम में तुझे आजाद कराऊंगा। जी करता है मैं भी कह दूं, पर मजहब से बन जाता हूँ, मैं मुसलमान हूँ, पुनर्जन्म की बात नहीं कह पाता हूँ। हाँ, खुदा अगर मिल गया कभी तो अपनी झोली फैला दूंगा और जन्नत के बदले उससे पुनर्जन्म मांगूंगा, ये कहा। और आज हमारे तुष्टीकरण की बात पर या धर्म के उन्माद में ये कहा जा रहा है कि अगर तुम जिहाद में शामिल हो जाओगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी। जिस जन्नत को अशफाकुल्ला खान ठुकरा कर कह रहे थे कि मैं पुनर्जन्म चाहता हूं ताकि मैं भारत को आजाद कराने के लिए आऊं। ये बात देश के नौजवानों को समझाने की आवश्यकता है। हम लोग उधम सिंह जी के जिले में रहते हैं, जिसका नाम उधम सिंह के नाम पर है। उनका तो कोई नहीं था, वो तो अनाथ थे, वो तो अनाथालय में पानी पिला रहे। जिस दिन गिनियर वाला कांड हुआ, उनकी ड्यूटी थी, उस दिन जाकर के अनाथालय के बच्चों को भेजा गया था कि हमें पानी पिलाना है। और वहाँ जब ये घटना घटी और घटना के बाद एक बूढ़ी माँ जिसका बच्चा मर गया था, उसे समझाते हुए उसके आंसू को पोंछ रहे थे, वो खुद बालक थे। उनका माँ रो मत, उनका बेटा मेरे नहीं रो रही कि मेरा बेटा मर गया, मैं तो इसलिए रो रही हूँ कि मेरा एक ही बेटा था, मर गया, काश मेरा कोई दूसरा बेटा होता तो स्क्रू डैश जाकर उसका बदला लेता। और उसकी बात से उधम सिंह ने शपथ ली कि आज से मैं तेरा बेटा हूँ और मैं बदला लूंगा माँ भारती का। और उन्होंने अपने जीवन की दिशा बदल दी। ऐसे लोगों का ही देश है, ऐसे
शहीदों का देश है, ऐसे सेनानियों का देश है, ऐसे रणबांकुरों का देश है। आज के दिन हम लोग अपनी सेना के रणबांकुरों के दौरे के अभिनंदन के लिए इकट्ठे होते हैं। आज ही के दिन स्वयं सुरक्षा अभियान में सेना हमारे सैनिकों को यहाँ बुलाकर जो सम्मानित करने का निर्णय लिया, निश्चित रूप से बहुत ही प्रशंसनीय है। और इस अभियान में मैं चाहूंगा कि और लोग जुड़े, और जरूरी नहीं है कि जो नौकरी कर रहे हैं वही जुड़े जो तनख्वाह मिलती है। जो कोई व्यापार कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, कोई और काम कर रहे हैं, वो लोग भी अपनी आमदनी का एक हिस्सा देकर के इस स्वयं सुरक्षा अभियान में जुड़ सकते हैं। और इसके बीच में कोई अभियान के लोगों को कुछ नहीं, आपको सीधे देखना है सेना। तो ये अभियान अपनी पवित्रता के साथ आगे बढ़ते हुए अपने उद्देश्य को पूरा करें, इसी कामना के साथ एक बार फिर आप सबका जो यहाँ आए सबका धन्यवाद और अपने सैनिकों का बहुत बहुत सम्मान। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद विधायक जी। समय का अभाव है। हमारे माननीय कुलपति जी से आग्रह करूंगा आए और स्वयं सुरक्षा अभियान को अपना मार्गदर्शन एवं आशीर्वचन प्रदान करें। शुक्ला जी, मेरे बाकी साथी जितने मंच पर बैठे हैं, और आज जिनका ये दिन है, आप सब सैनिकों को प्रणाम। मैं तारीफ करना चाहूँगा आज स्वयं सुरक्षा अभियान के हीरो को, वो है रजनीश कुमार पांडे, जिन्होंने ये बीड़ा उठा रखा है। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जो सोच लेते हैं कि हमें कुछ करना है। आपने बाकी बातें तो सब सुन ली हैं। मैं खुद आपकी जो भूमिका रहती है, मैं कश्मीर में भी रहा हूँ, और मुझे हिमालय का इतना शौक है कि लद्दाख से लेकर नॉर्थ ईस्ट का जितना चीन का बॉर्डर है उसका मेरे को अंदर बाहर सारा पता। जिस प्रकार का आपका योगदान देश के लिए, तो जो जज्बा वहाँ पर है, मैं खुद फौजियों से इस बारे में संवाद करता था कि यहाँ कैसे लगता है। तो जी 6 महीने के बाद वहाँ जाना है तो कैसा लगेगा। मैंने ये तो यहाँ आके ही पता चलता है कि यहाँ बैठ के पंतनगर में इसका एहसास बहुत कम होता है। बखूबी इल्म है मेरे को आपकी बलिदान का, जज्बे का, और देश में कैसे भी लोग हैं, हमारी सभ्यता है, अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी हैं, लेकिन ये बात सही है, इतने बड़े देश में इतने तो नागरिक हैं जो फौजियों का सम्मान करते हैं, उनके लिए एक जज्बा है जी जान के लिए, उनके लिए तत्परता है मदद करने की। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि इनको जाना भी है। मैं धन्यवाद करूँगा आप सभी लोगों का जो आज यहाँ शोभा बनाने के लिए आए हैं और ऑर्गेनाइजर्स का के ये कार्यक्रम आयोजित किया है। शुक्रिया। एक छोटा आग्रह और है हमारे माननीय मुख्य अतिथि और माननीय कुलपति जी से कि बहुत छोटी सी लिस्ट है सैनिकों के सम्मान वाली, ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो हमारा आग्रह है कि अपने हाथों से समय को ध्यान रखते। सुबेदार दिगंबर जोशी जी, कैप्टन हरिश्चंद्र उपाध्याय जी, कैप्टन आर.डी. भट्ट जी, गोविंद सिंह पकोड़ा जी, नायब सूबेदार विद्याधर जोशी जी, सब लोग, सूबेदार बी.डी. जोशी जी, दिव्यांग सैनिक नंदा वल्लभ जोशी जी, मनोज आले जी, आप भी मंच पर उपस्थित हों। हमारे बीच में त्रिलोक सिंह जी हैं, आप भी आमंत्रित हैं। पीछे देखिए ना, पीछे को जाओ, जितनी स्पीड से ऊपर है 30 फीट से नीचे बेइज्जती करो। सूबेदार भोपाल सिंह जी, कमेटी उठा रहे हो।
सूबेदार गोपाल सिंह जी। हेलो सर। आप कहाँ के हैं? यहीं रहता हूँ। खड़क सिंह काजी जी, आपसे विशेष आग्रह है, कृपया मंच पर उपस्थित रहें। हेलो सर। ओके, बढ़िया, धन्यवाद सर। रामदेव जी की बात मान लो। हाँ, उनको लीजिए राजेश, चलिए। फिर आप इधर आ जाएं, बीच पर आते हैं। वहाँ हेलो सर। हेलो सर। ओके, बढ़िया, थैंक यू। टॉप आपने ओके सर, धन्यवाद, बेस्ट लक, थैंक यू। हेलो सर। ओके, थैंक यू सर। कश्यप जी को लेना देंगे आप। हेलो सर। एक मिनट, अरे कर लो, हो जाएगा। हेलो सर। यस, थैंक यू सर। ये तो भी जवान है यार, 15 साल की नौकरी। अच्छा, मैं बिल्कुल भी बड़ी इंसाफ होती है। थैंक यू सर। पहले कहाँ अंदर में जाएंगे, टायर में चोट लगी। हेलो सर। ओके, खड़क सिंह से आग्रह है, कृपया। हाँ, आप भी कर दीजिए। आइए आइए, कोई बात नहीं। सर साथ में। और हेलो सर। हाँ, बढ़िया। आप सभी से यस, हेलो सर। ये अनुरोध है, कृपया हो गया। हमारे सैनिकों के सम्मान में जो है एक दो नारे भी हो जाएं और कर्तव्य ध्वनि भी हो जाए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, भारत माता की। कार्यक्रम साथियों यहीं समाप्त नहीं होगा, क्योंकि समय का अभाव था। हमारे माननीय मुख्य अतिथि श्री बेरी जी को किसी अन्य कार्यक्रम में भी प्रस्थान करना है, तो वो प्रस्थान कर जाएंगे, परंतु कार्यक्रम आगे भी चलता रहेगा। हमारे बीच में हमारे क्षेत्र की माताएं बहनें, कुछ बुजुर्ग बंधु भी उपस्थित हैं। चूंकि स्वयं सुरक्षा अभियान सैनिक सम्मान के साथ साथ, सैनिक कल्याण के काम के साथ साथ पब्लिक वेलफेयर, जो समाज हित के काम होते हैं, वो भी करती है। इसी क्रम में आज हमारे समाज के अंतिम पायदान पे खड़े हुए गरीब बंधु बांधवों, नारियों, बुजुर्गों को कंबल वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। तत्पश्चात एक सूक्ष्म जलपान है। आप सभी से आग्रह है कि सैनिक सम्मान समारोह वाला जो कार्यक्रम है, उसके पश्चात जो कंबल वितरण का महोदयों को प्रस्थान करना है, उनको जाने दें। आप लोग कृपया यहाँ अपनी उपस्थिति बनाए रखें। कार्यक्रम अभी जारी है, एक कुछ पलों का कार्यक्रम अभी शेष बचा हुआ है। तत्पश्चात कल मिलते हैं। अच्छा जी। हेलो भैया, हाँ बिल्कुल सर। हेलो सर। हाँ सर, बढ़िया बढ़िया। हेलो सर, ऐसे तो बहुत आप भी इधर आ जाइए आप। माननीय अध्यक्ष को पूर्व में अवगत है माननीय सभापति जी कि अब सैनिक समारोह सम्मान का कार्यक्रम जो हो गया है, अब कंबल वितरण का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। तो सर्वप्रथम ये हमारे पास नाम है
मंडल के पूर्व अध्यक्ष जय सिंह जी, एनपी सिंह जी तथा हमारे नगला देवी से कुछ नाम दिए गए हैं। ये ऐसे नाम हैं जो जेन्युइन मैं कभी आग्रह मंच को बताने और जन सुरक्षा अभियान के संस्थापक व्यक्ति जी से आग्रह करूंगा कि सवाल उठाकर स्वागत करें। मैं इंदिरा कॉलोनी से आए हुए कुछ नाम लूंगा। कृपया आप लोग मंच पर उपस्थित होकर माननीय विधायक जी के हाथों अपना इधर इधर सभी लोग कृपया फटाफट मंच पर आ जाएं। मोदी चंद, मुकेश, रमावती, शांति देवी, सुकई, बद्री, शारदा, मीनू, पुन्नी, सुनीता, अशोक, नीता। संजय कॉलोनी से लालती देवी, संजय कॉलोनी से लालती देवी, रीता देवी, उनाती देवी, उमेश, गुलैची देवी, जमातुन निसा, परदेसी, राधा देवी, कमला देवी, लक्ष्मी देवी, सुशीला देवी, विद्यावती देवी, चंदो देवी, तारा देवी, ऐसे हाथ में दे दीजिए ममता देवी, कृष्णा देवी, रामचंद्र यादव, रमा देवी, गुड़िया देवी, रामचंद्र देवी। रोक लो मिलेंगे हम वो नहीं करेंगे। सुनीता, डॉक्टर, सुशीला देवी, विजेंद्र, प्रदीप मिश्र, वीणा, गुरुजी, ललिता, जानकी, प्रभावती, मैना, रीना, बच्चों को भी बाबूराम, भदवा, श्रीमती रमावती, जसोदा देवी, मालती, संगीता, बबई, श्री चितरंजन, श्रीमती भूखली, सोनबरसी, फातिमा खातून, कमला देवी, मोती कला, तारामणि, रीता देवी, कुमारी, जयरूल, तिलेश्वर यादव, कमला देवी, हल्दी क्षेत्र से पप्पू, कृष्णावती, उमेश, धनेश्वर, राम प्रसाद, लाखन, दिलीप कुमारी। आप सभी फटाफट मंच पे आए। हमारे विधायक जी, माननीय कुलपति जी, हमारे निदेशक प्रशासन अनुश्रवण महोदय, हमारे उपाध्यक्ष एनपी सिंह जी, आप सभी से आग्रह है कि बुलाए गए सभी हमारे गरीब बंधु बांधवों इन सबको संबल प्रदान करें। अरे ऐसे से यहाँ तो चलती है आराम से लें, पर्याप्त व्यवस्था है, बिना जबकि नहीं, ढीला मुश्किल नहीं। और इधर से माता जी इधर से आइए, इधर जिनको मिलते हैं आगे निकलते रहे। चलिए बात बढ़ते जाइए, लीजिए आप भी जाइए। आपको मिल गया? नहीं दिया तो फिर ले लो। हाँ हो गया, निकलते रहिए। यहीं से सामने से इधर इधर। अरे हाँ, आपको भी एक मिनट दे दीजिए। सभी जरूरतमंद लोग अपना कंबल, ठंड के दिन है, जन सुरक्षा अभियान के संस्थापक श्री रजनीश कुमार पांडे जी द्वारा राष्ट्र और समाज हित में, दैनिक हित में ये कार्य किया जा रहा है। दोबारा कोई नहीं आएगा। आरबी वाले फोटो कर दो, ग्रुप में डाल देंगे। दोबारा नहीं कोई। जो प्रमुख लक्ष्य है वो
शहर हित और समाज हित में जो भी संभव हो बेहतर वो किया जाए। सब लोगों ने आंसर करो ही पे बार में आज हमारे स्वयं सुरक्षा अभियान के कार्यक्रम को अपना आशीर्वाद प्रदान करने हमारे बीच में विश्वविद्यालय के प्रथम व्यक्ति हमारे परिषद के अभिभावक खड़े हो जाइए वहीं। हेलो देखिए चलिए आप सभी से अनुरोध है आप सभी लोग अपने अपने स्थानों पे ही बैठे रहें। आपको करवा रहा है ना तो घूम के भैया 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 हेलो भैया तो घूम फोटो भेजो कभी तो आपको भी देना चाहिए। ये तो आप ही को जाता है हम आप ये लीजिए तो पकड़ लीजिए आप ही। चलो फिर घूम लीजिए फोटो पीछे भैया हो जाएगी 1 मिनट। ठीक है और गीता और लाओ तो भाई एक और लाओ 2 3 और लाओ 3 लड़के का बड़ा पवित्र उद्देश्य है बढ़िया काम किया और लोगों को देना गीता इन लोगों को भी क्यों नहीं भी देना गीता हो गया हमें दे दो ठीक है आप लोग श्री राजेश शुक्ला जी जो उपस्थित है डैम साहब पूरा समय यहाँ पर दे रहे हैं ऐसे कार्यक्रम में आप सभी की उपस्थिति को नमन करते हुए 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। ये 4 पंक्तियां इस प्रकार से हैं कि शहीदों की तरह ओजस कहानी कौन लिखेगा और गवा देते हो अपने जिंदगी दंगा फसादों में वतन के नाम पर अपनी जवानी कौन लिखेगा। अभी पूर्व सैनिक जोशी जी ने कहा कि अपनी जवानी हम लोग साहे पर गुजार देते हैं, ग्लेशियर की उस माइनस टेम्परेचर में गुजार देते हैं। जवानी बहुत कीमती होती है और आप इतनी बड़ी सेवा दे करके यहाँ आए हैं, हम लोगों के बीच हैं, आप देवता तुल्य है, आपको पुनः नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं हरिराम की जन्माष्टमी की पावन। और आज के इस कार्यक्रम में सभी माता शक्ति आप सभी की उपस्थिति को नमन और प्रणाम और पुनः रजनीश पांडे जी को बहुत सारी शुभकामनाएं ऐसे कार्य के लिए, ऐसे पवित्र कार्य के लिए, ऐसी भावनाओं के लिए। शुक्रिया, धन्यवाद। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। ऐसे मुकर ऐसे हाँ ये हेलो भैया उधर देखो हेलो अंकल बढ़िया लीजिए पहले फोटो देखो फिर देखो अब बात करो अब इस बात करिए जो करना बात करेंगे और भैया एक बात मेरे पास और नहीं ले ली अच्छा आगे जल्दी दौड़ के पीछे वो आ जाए, पीछे बैनर आ जाए उसके ऊपर कुर्सी चढ़ के तो कुर्सी चढ़ के सारा पीछे वाला दो कंबल ये किनारा आ रहा है जी। हाँ किनारा सब लोग आ जाए।
कोई छूटे नहीं देखना। याद रखिए एकदम आप तो रोको, आप तो मैं कहता हूँ मैं तो कहीं रोको, मैं लग रहे हो तुम विधायक हो, लेफ्ट हैंड लो राइट हैंड। खाने का जज्बा लेकर जो सीमाओं पर खड़ा होता है वो नौकरी नहीं करता, वो एक पैशन जीता है और उस पैशन को जीना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसीलिए आज इस सभा का सौभाग्य है कि ऐसे हॉस्पिटल एडमिट करने के लिए कुछ औषधि चाहिए, मेरे पास पैसे भी नहीं थे और आतंकवादियों के साथ होने के कारण जैसा लोगों को लगा कि इसकी सहायता नहीं करनी चाहिए, यानी समाज भी उसके विरोध में खड़ा था। बोले ऐसी स्थिति में बहुत परेशान था कि अपने बेटे की रक्षा के लिए मुझे क्या करना चाहिए। बोले मैं दुकान पर आया और मैंने दुकान खोली तो देखा मेज पर 1000 रुपये का नोट रखा है। मैंने उस 1 रुपये अपने बेटे की चिकित्सा की व्यवस्था की, वो ठीक हो गया। बोले ये मुझे विश्वास था कि भगवान कैसे सहायता करता है। पत्थरबाजी का विश्वास, क्योंकि या तो आपको संस्कार सही नहीं मिले हैं और या आपको डंडा सही नहीं मिला है। आदमी दो प्रकार से समझता है, वो डंडा या संस्कार हमें समझाना। हम लोग तो अरे गांधी जी ने बोला कि 7 सदी आगे बोले, 7 सदी आगे जवान कभी बुरा नहीं है। ये सोचे कभी भी आप लोग बुरा मत बोलिए, हम 7 सदी साल के नौजवान हैं। ये जो है आपका जो है मेरा कि नहीं जैसा रहना चाहिए, बुरा नहीं। विजय सिंह जी उपस्थित हैं। स्वयं सुरक्षा अभियान आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। हमारे बीच में श्री विक्रम सिंह महोड़ी स्वयंसेवक तथा कुंदन सिंह राव उधमसिंह नगर जिले के वर्तमान महामंत्री श्री तथा पंतनगर मंडल के पूर्व मंडल अध्यक्ष श्री जुगल किशोर जी उपस्थित हैं। पंतनगर मंडल में आप स्वयं सुरक्षा अभियान आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में हमारे आज के मुख्य अतिथि हमारे कुलपति महोदय कुछ ही क्षणों में आ गए सर। कौन कौन आ गए? सर आ गए, बस निकलना है। पीछे बैठ जाते हैं। किसने कब कमान संभाली, कब क्या हुआ। आपको पता है कि पहले हमारा देश अंग्रेजों के गुलाम था। गुलामी हटने के बाद जब हमारा देश अपना बना तो इसमें भी हमारे देश के बंटवारा हो गया। बंटवारा होने के बाद कुछ लोग वहां चले गए पाकिस्तान में और हम ही लोगों में से कुछ लोग यहाँ रहे। एक जो सैनिक का जीवन है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि 18 साल की उम्र में वो भर्ती हो जाता है। उस बीच वो थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेता है और हमारे जैसे पहाड़ों में जहां हम लोग रहते हैं वहां तो पढ़ने लिखने भी कहाँ 5 तक पढ़ा और उसके बाद चल देते हैं फौज में। और अपनी जवानी, जो उनकी जवानी होती है वो सारी सेना के अंदर वो गंवा के निकल के आता है। और थोड़ा गवर्नमेंट ने ये किया कि चलो जवान को उन्होंने 15 साल, उस समय पहले 15 साल था, अभी 15 से 17 साल हो गया है जवान के लिए। तो कुछ मतलब सारी उम्र वो जो है फौज के अंदर बिता लेता है। मैं यहाँ इस मंच से ये कहने में कोई शर्मिंदा नहीं होऊंगा कि आज पंतनगर की ओर से उन पूर्व सैनिकों का जो सम्मान यहाँ पे आपने किया है और बैठाया है, हम आपके बहुत ही ऋणी हैं। और आगे अगर ये प्रोग्राम यदि हमें 2 दिन पहले या 3 दिन पहले इसकी सूचना मिली होती तो यहाँ पे कम से कम जवाहरनगर या शांतिपुरी से हम 100 या 150 भूतपूर्व सैनिक होते। मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर इस प्रकार के प्रोग्राम हो तो, क्योंकि शांतिपुरी जवाहरनगर सैनिक बहुमूल्य क्षेत्र है, वहां पे काफी परिवार सैनिक हैं, तो अगर इस प्रोग्रामों को आप अगर वहां पे करें तो वहां पे आपको कम से कम 1000 आदमी भी मिल सकते हैं, क्योंकि इतने सैनिक हमारे पास हैं। लेकिन चलो जो भी है, जो लोग आए हैं, अब मैं आपको थोड़ा सेना के बारे में बता देना चाहता हूं
सेना में आप सुनते ही हो, आज तो मीडिया है, सब कुछ है, लेकिन साथियों जब हमने नौकरी करी तब ना कोई मीडिया था, ना कोई कुछ था, ना टेलीफोन थे, ना कोई कुछ था। सिर्फ एक टेलीग्राम आता था और जो फिर पत्र आता था, जो पत्र की। धन्यवाद दिगंबर जी। हमारे बीच में और भी सैनिक बंधु हैं, यदि कोई अपना विचार रखना चाहते हैं तो मैं। सेना के जीवन की कठिनाइयां, उसकी अनुभूति करने के लिए सैनिक होना ही जरूरी है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि देश में बाकी तो सभी सैनिकों के बलिदान की खाते हैं, और जो बॉर्डर्स पे होते हैं, बॉर्डर्स के समस्याओं को झेलते हैं, बॉर्डर्स के चैलेंजेस को स्वीकार करते हैं, देश के लिए, आम नागरिकों के लिए, वो उनकी नौकरी नहीं होती, वो उनका जज्बा होता है।